लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। जो लंग वॉल्यूम है वो इस तरफ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये एक ग्राफ है। जब आप सांस लेते हैं, जब आप इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है। फिर आप एक्सहेल करते हैं तो लंग वॉल्यूम डिक्रीज होता है, नीचे की तरफ डिक्रीज होता है। फिर आप इंस्पायर करते हैं और फिर आप एक्सपायर करते हैं। ये इंस्पायर और एक्सपायर कितना करते हैं आप? 500 ml जो एयर है उसको इंस्पायर कर रहे हैं नॉर्मल हालत में, इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं। ये आपने इंस्पायर किया कितना? 500। इसके बाद आप फिर इंस्पायर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आपने सांस लिया, उसके बाद आप और सांस ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। तो मैक्सिमम जो आप और इनहेल कर सकते हैं वो है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फिर आपने एक्सपायर किया, फिर आप नीचे आ गए, नॉर्मल आपने सांस लेना शुरू कर दिया, नॉर्मल सांस। और ये आपने ऊपर की तरफ इंस्पायर किया और नीचे की तरफ एक्सपायर। फिर आपने इंस्पायर किया 500 ml और फिर आप मैक्सिमम नॉर्मल करने के बाद, नॉर्मल सांस लेने के बाद मैक्सिमम जो और आप इंस्पायर कर सकते हैं वो है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जो आप नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ये है आपका टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमम जो आप इंस्पायर कर सकते हैं वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर ये आपने इंस्पायर ऊपर की तरफ इंस्पायर किया और फिर आपने एक्सपायर किया। तो जब आप इंस्पायर करते हैं तो 500 अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, आपके लंग वॉल्यूम बढ़ता है ऊपर की तरफ। फिर आप उसको एक्सपायर करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आपका लंग वॉल्यूम कम हो जाता है। फिर आप इंस्पायर करते हैं, लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है। फिर आप एक्सपायर करते हैं, लंग वॉल्यूम 500 ml डिक्रीज होता है। ये तो टाइडल वॉल्यूम था। आपने आपने एक्सपायर किया नॉर्मल, ये इंस्पायर है, ये आपने एक्सपायर किया। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर कर सकते हैं, आपने सांस बाहर निकाला, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद यहां तक आपने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आपने एक्सपायर कर दिया। उसके बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर कर सकते हैं वो है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम जो आप जितना मर्जी फुल लगा लें, टिल लगा लें, जो मर्जी कर लें, आपके लंग में ही रहना है, आप उसको नहीं निकाल सकते, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। आप फिर ऊपर गए, आपने इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर कर सकते हैं, मैंने सांस बाहर निकाला, उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो बच गया वो है टाइडल वॉल्यूम, जिसे आप एक्सपायर कर ही नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लें वो आपके वो लंग्स में रहने ही रहना है। तो ये वाला जो आपका था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये वाला जो आप एक्सपायर नहीं कर पाए रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो बनती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? तो उसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और रेजिडुअल वॉल्यूम है। और इसका एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू ये आता है कि जब आपका लंग इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो जब आपका लंग फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, आप लंग की वो कंडीशन है जब आपका लंग इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी जब आप एक्सपायर कर दिया, उसके बाद जो लंग वॉल्यूम आपकी बॉडी में है, यहां आपने यहां नॉर्मल एक्सपायर किया, उसके बाद ये वाला जो वॉल्यूम है,
ये क्या है, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी है। जब आपका लंग फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी भी होता है, यानी कि नॉर्मल उसने एक्सपायर कर लिया होता है, तो वो किस हालत में होता है, एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी होता है। तो उस वक्त आपका लंग जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। जब नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आपका लंग जो है वो फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी पे, और जब आपका लंग फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी पे होता है, यानी कि उसमें नॉर्मल एक्सपायर कर चुका होता है, तो उस वक्त आपका जो लंग है वो एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। तो अब ये आपका लंग है, ये उसने इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर, इंस्पायर। तो नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद जितना वो और इंस्पायर कर सकता है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल आपने एक्सपायर किया, नॉर्मल आपने एक्सपायर किया, उसके बाद जितना लंग वॉल्यूम आपकी लंग में है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और जब आपका लंग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे होता है तो यानी कि उसने नॉर्मल एक्सपायर किया होता है, तो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आपका लंग किस हालत में, एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे है, और ये उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट ये है कि आपका जो लंग है, जब नॉर्मल आप एक्सपायर करते हैं तो आपका लंग जो कैपेसिटी है, जो लंग वॉल्यूम है, वो कितना होता है आपके लंग्स में, वो इक्वल टू होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी कि आपके लंग में कितना वॉल्यूम है उस वक्त, जो आपके लंग में है नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, जो एयर आपके लंग में है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो लंग वॉल्यूम आपकी लंग में मौजूद होता है उसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इस हालत में नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आपका लंग इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है, होता ये है कि जो आपकी जो रिब्स हैं वो बाहर एक्सपेंड करना चाह रही हैं, और जो आपके लंग हैं वो रिकॉइल करना चाह रहे हैं, वो रिकॉइल करना चाह रहे हैं। तो जब ये आपकी जो रिब्स हैं वो कहां जा रही हैं, वो एक्सपेंड करना चाह रही हैं, जो चेस्ट कैविटी है, जो लंग है वो रिकॉइल करके कोलैप्स करना चाह रहा है। तो एक हालत वो आती है कि जब एक्सपेंशन फोर्स और जो रिकॉइल फोर्स है इनर साइड, वो दोनों इक्वल हो जाती हैं, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ लंग। इस हालत पे जो आपके लंग में वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के इक्वल। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब समझाया, जल्दी बताएं। तो पहली बात ये कि ये आपने इंस्पायर किया, ये एक्सपायर किया, इंस्पायर किया फिर एक्सपायर किया। तो आपने इंस्पायर किया टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद जो मैक्सिमम इंस्पायर किया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को कहते हैं इकट्ठा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और जब आपने इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, और नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो मैक्सिमम आप एक्सपायर कर सकते हैं वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो बाकी बच जाता है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये दोनों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये आपका ग्राफ है, आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, फिर इंस्पायर किया, फिर एक्सपायर किया, ये टाइटल वॉल्यूम है 500। आप मैक्सिमली इंस्पायर करते हैं और फिर पता आप टाइटल वॉल्यूम एक्सपायर नहीं कर, वो रेजिडुअल वॉल्यूम को एक्सपायर नहीं कर पाते। तो मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद और फिर जितना इंस्पायर किया तो उसको मैक्सिमम आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं। तो
मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर करते हैं इसे कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। और फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या है कि नॉर्मल मैक्सिमम आपने इंस्पायर किया जितना आप कर सकते थे, आप जितना सांस अंदर लेके जा सकते थे, फिर आपने एक्सपायर किया उसको, तो वो वॉल्यूम किसके इक्वल है? फोर्स वाइटल कैपेसिटी। और फोर्स वाइटल कैपेसिटी के बाद क्या बच जाता है बाकी जो आप एक्सपायर नहीं कर पाते? वो रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्स वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। फिर सुन लें, ये आपने इंस्पायर किया, ये एक्सपायर किया, ये इंस्पायर, ये एक्सपायर, आपने मैक्सिमम इंस्पायर किया जितना आप कर सकते थे। मैंने सांस लिया इन, उसके बाद आप जितना आपका जोर है लगा के आपने सारा का सारा सांस बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी आप रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर करते हैं वो लंग वॉल्यूम को कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। और फोर्स वाइटल कैपेसिटी प्लस ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम बच गया है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये क्या बन जाती है? आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी फिर किसके इक्वल हुई? फोर्स वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, पहले फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? आपने इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, ये टाइडल वॉल्यूम है जो नॉर्मली आप कर रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है। उसके बाद आप क्या करते हैं? आपने मैक्सिमम इंस्पायर किया जितना आप इंस्पायर कर सकते थे, जितना आप सांस ले सकते थे वो लेके गए आप। उसके बाद आप जितना निकाल सकते थे, तो मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर करते हैं उसको कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम इंस्पायर, और इसमें क्या कुछ होता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी में? देखिए क्या होगा, एक तो आपका टाइडल वॉल्यूम होगा ये वाला, ठीक है, एक आपका ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, और एक आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा ये वाला। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी किसकी इक्वल बनती है फिर? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद, मैक्सिमम इंस्पायर किया फिर मैक्सिमम एक्सपायर किया, तो इसको कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। जो फिर भी एक्सपायर नहीं होता उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये है आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो फिर देख लें, ये आपका लंग वॉल्यूम है नॉर्मल, जो आप इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, फिर इंस्पायर करते हैं तो 500 इन लेते हैं, एक्सपायर करते हैं तो 500 बाहर निकालते हैं, फिर इंस्पायर करते हैं तो 500 इन लाते हैं, सांस लेते हैं, और फिर आप एक्सपायर करके 500 बाहर निकाल देते हैं। ये आपका टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मल आपने इंस्पायर किया, क्या किया? टाइडल वॉल्यूम आपने नॉर्मली इंस्पायर किया। फिर मैक्सिमम जो आप इंस्पायर कर सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फिर आप नीचे आते हैं इंस्पायर, एक्सपायर, इंस्पायर। फिर वो कहता है कि वो क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है कि आपने नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर किया, यानी कि सांस बाहर निकाली, उसके बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर कर सकते हैं मैक्सिमम, वो उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद भी जो बच जाता है उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम बच जाता है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? ये टाइडल वॉल्यूम और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिलाएं तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है। ये आपका जो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद मैक्सिमम जो आपने एक्सपायर किया वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद जो बच गया वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। दोनों को आप मिलाएं जैसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? फोर्स वाइटल कैपेसिटी ये होती है कि ये आपका था, ये ग्राफ मैंने बनाया, ये इंस्पायर किया, ये एक्सपायर किया, इंस्पायर, एक्सपायर, इंस्पायर, एक्सपायर, तो मैक्सिमम आपने इंस्पायर किया और फिर मैक्सिमम आपने एक्सपायर कर दिया, तो जो फिर भी बच गया वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो ये मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद जब आप मैक्सिमम एक्सपायर करते हैं तो इसको कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी।
फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो ये देखें, ये ग्राफ है, तो ये एक पर्सन बैठा हुआ है, ये आपका है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायर किया एक्सपायर, ये इंस्पायर एक्सपायर, ये 500 होता है, 500 होता है, और इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद ये फुल है, ये फुल है। आप मैक्सिमम जो ऊपर जाते हैं यहां तक, यहां आपने इंस्पायर किया यहां तक, ये 500 था, उसके बाद ऊपर मैक्सिमम आप गए, तो ये क्या है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो ये टाइडल वॉल्यूम पहले वाला, ये टाइडल वॉल्यूम ये वाला, और उसके बाद ये वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब आपने एक्सपायर किया, ये नॉर्मल आपने एक्सपायर कर दिया, ये नॉर्मल एक्सपायर हो गए, उसके बाद अब फिर और एक्सपायर करना शुरू कर दिया आपने, मैक्सिमम जितना आप एक्सपायर कर सकते थे। तो ये है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और बाकी जो बच गया जो आप एक्सपायर नहीं कर पाए वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। यहां ये वाला वॉल्यूम आप एक्सपायर नहीं कर पाए, ये है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला यहां से नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इन दोनों को मिलाएं तो बनती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो लंग वॉल्यूम आपकी लंग में मौजूद होता है उसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और वो किस पे मुश्तमिल होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये वाला टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद जब आपने दौड़ लगाना शुरू की, आप उठे, यानी कि पहले तो आप रेस्ट में थे, 500 टाइडल वॉल्यूम इन कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, फिर आपने नॉर्मल इन टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद सांस लिया, इतना लंबा इंस्पायर किया, तो मैक्सिमम आपने इंस्पायर किया, तो वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। उसके बाद इसके बाद आपने कहा मैंने तो नॉर्मल आपने एक्सपायर किया, यहां थे आप, नॉर्मल आपने एक्सपायर किया, आपने कहा मैंने फुल एक्सपायर करना है, तो फुल जब आपने एक्सपायर किया तो फिर आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाला, लेकिन फिर भी आप में इतनी ताकत नहीं थी कि आप रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल सकते, तो रेजिडुअल वॉल्यूम फिर भी बच जाता है। तो इन दोनों का एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद आपने एक्सरसाइज करना शुरू की है, आप उठे, तो आपका जो टाइडल वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया एक्सरसाइज करते हुए, ये देखें, ये सांस ले रहे हैं, ये आपका नॉर्मल, अब आपका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एक्सरसाइज करते हुए, यहाँ तक कि आपने लंबा सा सांस लिया, लंबा सा सांस लिया, यहां तक पहुंच गए, ये आप दौड़ना शुरू कर दिया आपने, और मैक्सिमम जो आप इंस्पायर कर सकते थे वो कर रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज फुल कर रहे होते हैं तो आप इंस्पायर फुल करते हैं, और फिर मैक्सिमम आप एक्सपायर करते हैं, लेकिन फिर भी ये रेजिडुअल वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते, ये रेजिडुअल वॉल्यूम, ये पिंक कलर का आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, इसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद यहां तक, उसके बाद मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर करते हैं उसे कहते हैं फोर्स वाइटल